नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहाँ अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरल भाषा में सीखते हैं। आज का विषय है टेंस के स्पेशल रूल्स। आपको जानना चाहिए कि टेंस जो 12 प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर टेंस तक के सभी 12 पार्ट्स को हमने पहले अलग अलग वीडियो में बता चुका हूँ और अब हम स्पेशल रूल्स की ओर चल रहे हैं, क्योंकि जो टेंस के आधार पर हम ट्रांसलेट करते हैं वह कुछ हद तक होता है, लेकिन पूर्ण रूपे ना जब तक आप कुछ अलग हट करके स्पेशल रूल्स के आधार पर नहीं बनाएंगे तब तक आप पूरा नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ आज आपको इम्परेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन सिखाने जा रहा हूँ। तो चले वीडियो शुरू की जाए, देर किस बात की। बच्चे, आप अभी तक टेंस पढ़े हैं और अब टेंस से हटकर इम्परेटिव सेंटेंस यानी कुछ खास तरह से पढ़ने जा रहे हैं। यह है इम्परेटिव। इम्परेटिव का अर्थ होता है आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य। अब इसमें हम अगर आज्ञा दिया जा रहा है या प्रार्थना दिया जा रहा है तो हम कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब आज्ञा सूचक और प्रार्थना सूचक में मुख्य कर्ता सब्जेक्ट यू जो होता है वह छिपा रहता है या सामने नहीं आता है, इसलिए इसे आप समझें कि है पर राइटिंग में आपको नहीं लिखना है। इसे अगर ऐसा रहेगा, यहाँ जैसे यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, वहाँ जाओ, यदि ये सब सेंटेंस रहेगा तो ये आज्ञा सूचक है और इम्परेटिव के अंतर्गत आता है। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन में यह छुपा हुआ है, यू छुपा हुआ है। कौन जाओ, तुम जाओ, वहां जाओ, तो वहां माने तुमको ही कह रहा है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे यह देख लीजिए। अफर्मेटिव पैटर्न पर हम सजाएंगे तो होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वह छुप जाता है, इसलिए वर्ब से ही शुरू होता है। अब यह हेल्पिंग वर्ब या आपको हेल्पिंग वर्ब कहें चाहे मेन वर्ब, तो यहाँ पर मेन वर्ब से ही होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अब जो थोड़ा बहुत बच गया कोई भी तो कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, लेकिन जनरली आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट पर ही आ जाता है। देखें इसका एग्जांपल से देखें। वहां जाओ, अब आज्ञा दे रहे हैं कि वहां जाओ, तो इसका बनाएंगे गो देयर, यहां आओ, यहां आओ, तो बनेगा कम हियर। अब यह देखें, ये तो आप आज्ञा देकर के बना रहे हैं, इसी को अगर आप निगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव पैटर्न में अगर देखें, डू, यहां पर हमेशा सब्जेक्ट यू छुपा होता है, इसलिए यहां आएगा डू। आपको निगेटिव में देना है तो डू नोट, या डू नोट दे सकते हैं, या आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं जब आप बोल रहे हैं डोंट।
और तब प्लस V1। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यह हो गया पैटर्न। इससे एग्जांपल से देखें, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो ये बनाएंगे डोंट। यहां पर डोंट अगर दे सकते हैं तो डोंट गो देयर। अब यहाँ डोंट आप बोलने चालने के, जब हम यह निगेटिव रूप में शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसे बोलने चालने के लिए करते हैं, स्पोकन के समय करते हैं। राइटिंग में आपको राइटिंग अगर लिखना है तो वहां पर डू नॉट ज्यादा सुइटेबल होता है। डू नॉट गो देयर, यह डू नॉट गो देयर। अब फुल फॉर्म में लिखे, आपको लिखना है, लेकिन आप चाहे तो डोंट भी लिख सकते हैं, चलता है अभी के समय में। इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट आ जाए, रिक्वेस्ट या काइंडली शब्द आए यानी प्रार्थना आए, तो प्रार्थना अगर है तो हम इसे कैसे बनाएंगे, प्लीज लगा देंगे। ऐसा सेंटेंस में पैटर्न में बनाएंगे। पैटर्न देख लीजिए, अफर्मेटिव पैटर्न ही, क्योंकि अफर्मेटिव पैटर्न प्लीज या काइंडली यहां पर देना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि आज्ञा सूचक दे रहे हैं तो काइंडली दीजिए। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में चाहे तो होगा वह सबको कॉम्प्लीमेंट के रूप में दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम होता है, फिर भी दे दीजिए कॉम्प्लीमेंट। अब इसे देखिए, कृपया यहां बैठे, यहां बैठे। तो अब इसका बनाएंगे प्लीज, प्लीज ये देख लीजिए ऐसे, सीट हेयर, प्लीज सीट हेयर। अब यहाँ आज्ञा दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आज्ञा तो दे नहीं रहा, प्रार्थना कर रहा है कि आप यहाँ बैठे, तो वहां बनाएंगे प्लीज सीट हेयर। अब यहाँ पर यह भी बता सकते हैं कृपया मेरी मदद करें। अब और एग्जाम्पल अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए इसी का, कृपया मेरी मदद करें। तब प्लीज या काइंडली यहां दे सकते हैं, या भी दे सकते हैं काइंडली हेल्प मी, क्योंकि आप आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप मेरी मदद करें, तो आप काइंडली भी दे सकते हैं। अब इसके बाद चले, दे दीजिए, दे दीजिए, अरे किसी हिंदी वाक्य में दे दीजिए, मैं दे दीजिए या ले लीजिए, दे दीजिए या ले लीजिए आदि लगा हो तो उसमें हम लेट से बनाते हैं, उसका ट्रांसलेशन हम लेट से बनाएंगे। जैसे आप यहां कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए लेट से बनाएंगे कि लेट प्लस फॉर्म दे दीजिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब यह कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल में देखें कि ले लीजिए, दे दीजिए, यहाँ
आप पहले आप चाय पीजिए, ले लीजिए, चाय ले लीजिए। तो यहां पर लेट टेक टी, टेक टी, यहां पर चाय पीजिए, समझे? या इस तरह से एग्जाम्पल देखें। फिर इसे देख लीजिए, लेट का डिलीट करने दीजिए पहले। यदि किसी हिंदी वाक्य में दे दीजिए आदि लगा हो तो हाँ देखिए, आप देखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य में दे दीजिए आदि लगा हो तो लेट से सेंटेंस बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। आप कैसे बनाएंगे? देखिए, इसका फॉर्म बना दीजिए, लेट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसा बना करके आप इसे बनाए तो मुझे जाने दो। एग्जाम्पल में देखें, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो लेट मी गो, लेट मी गो, उसे बैठने दो, उसे पढ़ने दो। ऐसे अगर रहेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर इसी में रहेगा कि चले पहले हम लोग, इसी का रहेगा, देखिए बच्चे, अगर इसी में रहे कि चलो पहले हम चाय पी ले, चलो पहले चाय पिए, तो क्या करेंगे? लेट अस टेक टी, यानी यहां पर कहेंगे लेट्स भी दे सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में भी देंगे, लेट्स टेक टी। इस तरह से हम अलग टेंस से हट करके बनाते हैं। इसे याद रखें, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया आज के वीडियो में वह आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।